हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 के अंतर्गत हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 और साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पल के लिए 2 को ए मानेंगे, 2 को ए मानेंगे तो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखवाए हैं एक्स बटे में 2, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा एक्स बटे में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए माने हैं 2 को, ए माने हैं 2 को, तो ए के प्लेस पर लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई इसके बाद हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2, तो प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड में 2। इसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए, तो ए के प्लेस पर लिखेंगे 2। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4, अब 4 डिवाइड में 2, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में 2 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, यहां पर 4 कॉमन लेंगे क्योंकि आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स बटे में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मूला में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 4 दिया गया है, इसीलिए 4 को कॉमन लेंगे। तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाता है 2 और रूट अंडर 1 बटे में 4 है, तो 1 बटे 4 के प्लेस पर 1 बटे में 2 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए 1 बटे 2 को ए मानेंगे, 1 बटे में 2 को ए मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 बटे में 2 इज इक्वल टू ए, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर
1/2 को ए माने हैं, तो 1/2 को ए माने हैं, तो 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लिखवाए हैं, एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में ए आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले को मिटाते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू एक्स और डिवाइड में 2 रूट अंडर ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू है 1/2, तो ए का स्क्वायर कराएंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 1/2 है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाता है 1 डिवाइड में 4 और इसके बाद डिवाइड में 2 दिया गया है, तो 2 लिखेंगे आई इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए, तो ए का वैल्यू लिखेंगे 1/2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे, इसके बाद यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स रूट अंडर, यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर में 4 एलसीएम होगा, तो 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर और इसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 आई इंटू साइन इनवर्स, इसके बाद देखेंगे तो x डिवाइड में 1/2 है, तो 2 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर 4 है, तो रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा, तो x डिवाइड में 2 हो जाएगा आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड में 4 आई इंटू साइन इनवर्स 2x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो तो सबसे पहले इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो आपको बताया है कि एक्स के साथ पॉजिटिव का साइन हो तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म दिया गया है तो इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू 2 हो जाएगा, आई इसके बाद प्लस 6 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई
यहाँ पर y का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई होता है, यानी कि 2x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी हो y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2y का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अगर प्लस वाई स्क्वायर रहे तो एक फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। तो क्वेश्चन में प्लस 2 स्क्वायर नहीं दिया गया है, अपने आप से प्लस 2 स्क्वायर ऐड किए हैं, तो माइनस 2 स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। आई इसके बाद प्लस 6 है तो प्लस 6 लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का। आई इसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। आई इसके बाद प्लस 6 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आई इसके बाद -4 और +6, तो -4 और +6 का वैल्यू हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो +2 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद +2 है तो 2 के प्लेस पर रूट अंडर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले टर्म को मिटाएंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए x प्लस 2 को x मानेंगे और रूट अंडर 2 को a मानेंगे, तो x प्लस 2 को x मानेंगे और रूट अंडर 2 को a मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 और डिवाइड में 2 आई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर। और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर और डिवाइड में 2। इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर का मतलब कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 और डिवाइड में 2 आई इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 4। इसके बाद प्लस हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा अब प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर कराएंगे, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस 2 अब प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4।
आई इसके बाद प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड में 2, x प्लस 2 डिवाइड में 2 आई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 6। आई इसके बाद देखेंगे तो प्लस लॉग मोड एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा प्लस 6। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद कभी भी एक्स के साथ पॉजिटिव का साइन दिया गया हो तो इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू 2 हो जाएगा प्लस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू 2। इसके बाद देखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई, तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, फॉर्मूला लाने के लिए प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा y का वैल्यू 2 है तो प्लस 2 स्क्वायर लिखेंगे। क्वेश्चन में प्लस 2 स्क्वायर नहीं दिया गया है तो प्लस 2 स्क्वायर ऐड करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर को लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। इसके बाद प्लस 1 इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का। इसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 4 और प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो 3 के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पल के लिए x प्लस 2 को x मानेंगे, x प्लस 2 को x मानेंगे और रूट अंडर 3 को a मानेंगे। तो x प्लस 2 को x और रूट अंडर 3 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx
का इसका वैल्यू हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड में 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स डिवाइड में 2 होता है, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस 2 और डिवाइड में 2 और इसके बाद इनटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर और इसके बाद माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 2, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस 2 और इसके बाद प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर और इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले टर्म को मिटाते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइड में 2 आई इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 और इसके बाद माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस 3 और इसके बाद माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 या डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस 2 और प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 और इसके बाद माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर कराएंगे तो माइनस 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइड में 2 आई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 माइनस 3 1 आई इसके बाद माइनस 3 बटे में 2 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस 2 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और इसके बाद प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव में दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और इसके बाद माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस, इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एक्स और माइनस 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया है और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसको तोड़ेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और इसके बाद प्लस
एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। अब माइनस 2 स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। और इसके बाद -1 है तो -1 लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस, इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अब प्लस 2 स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का। और इसके बाद -2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -4 और -1 तो -5 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस +5 हो जाएगा, तो +5 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर। माइनस और माइनस +5 तो 5 के प्लेस पर रूट अंडर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस का साइन देने के बाद x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 और साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले टर्म को मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए रूट अंडर 5 को a मानेंगे और x प्लस 2 को x मानेंगे, तो रूट अंडर 5 को a और x प्लस 2 को x मानेंगे तो वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं कि x डिवाइड में 2 तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 और डिवाइड में 2 और इसके बाद रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और इसके बाद प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 और इंटू साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में ए, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 और डिवाइड में ए के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 5 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 और डिवाइड में 2 और इंटू रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 और इसके बाद हो जाएगा प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 और डिवाइड में 2 और इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2 और डिवाइड में रूट अंडर 5 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 और डिवाइड में 2 और इंटू रूट अंडर, इसके बाद देखेंगे तो 5 और इसके बाद प्लस और माइनस -4 तो 5 इसके बाद -4 तो 5 - 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 और इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 5/2 आई इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2 और डिवाइड में रूट अंडर 5। तो ये हमारा इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।